बाबा एक बार जमालपुर से गाजीपुर आए। तो गाजीपुर आते समय जमालपुर से जब ट्रेन खुली तो वह ट्रेन जमालपुर से डायरेक्ट उसका स्टॉपेज था क्यूल रेलवे स्टेशन। लेकिन बीच में एक स्टेशन का नाम था कजरा। तो जमालपुर से खुलने के बाद जब उस स्टेशन पर उस ट्रेन की स्टॉपेज नहीं थी, लेकिन वह ट्रेन वहां पर रुकी। रुकने के बाद रेलवे स्टेशन मास्टर परेशान हो गए कि यहाँ तो हम लाइन दिए नहीं थे, यहाँ कैसे स्टॉपेज हुआ। ड्राइवर भी परेशान हो रहे हैं, पीछे के गार्ड भी परेशान हो रहे हैं, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं। तो करीब 3 से 5 मिनट तक जो है सभी लोग परेशान हो गए। तो परेशान होते होते उसमें हमारे दादा थे आचार्य स्वरूपानंद दादाजी और अन्य कई दादा लोग थे साथ में, और उसमें सवार थे आचार्य सुजीत दादाजी जो स्वरूपानंद दादाजी के भाई थे। तो आचार्य सुजीत दादाजी के मन में ये बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि यहाँ गाड़ी क्यों, कुछ खराबी नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है, गाड़ी क्यों रुकी है। तो 5 मिनट जैसे समय कंप्लीट होता है तो बाबा अपने पहले ट्रेन का एक कंपार्टमेंट होता था, तो बाबा उस रूम से बाहर निकलते हैं। तो उस स्टेशन से दूर से देख रहे थे कि एक महिला जो है ना भागे भागे दौड़ी आ रही है। तो सबकी निगाहें उस पर गया। तो प्लेटफॉर्म पे जैसे पहुंचती है और बाबा प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, तो उतरने के बाद बाबा को उन्होंने प्रणाम करती है और मन में भाव लेकर कहती है कि बाबा रात में ही हमें पता चल गया था कि आप इस मार्ग से जा रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, और आपके मन में ऐसा क्या चीज नहीं होगा जो चीज आप जानते नहीं। आज की रात्रि की जो घटना मेरे घर में घटा है वह भी तो आपको पता है। तो बाबा मन ही मन कह रहे हैं कि हाँ दुर्गावती, वह घटना हमें पता है। तो कुछ देर के बाद उस सिस्टर को कई दादा लोग और मार्गी लोग हटाने का कोशिश किया, तो बाबा ने रोक दिया कि नहीं, इसको अभी मत हटाओ। तो अपनी सारी व्यथा और वेदना कहने के बाद दुर्गावती बाबा के चरणों में माला दे देती है, और फिर दुर्गावती को बाबा बोलते हैं कि दुर्गावती, अभी अति शीघ्र तुम घर जाओ, क्योंकि वहां सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
तो बाबा फिर ट्रेन में बैठ गए और बैठने के बाद ट्रेन चल पड़ी। तो आचार्य सुजीत दादाजी पूछते हैं कि बाबा ये महिला कौन थी? तो बाबा बोलते हैं कि देखो, यह महिला पूर्व जन्म में नेपाल में एक बहुत बड़ी भक्त महिला थी और किसी कारणवश जो है ने ये शरीर छोड़ी, जिसका जन्म हो गया इस बिहार में और एक जमींदार के घर में हुआ। तो आज से 3 साल पहले इसका पति जो है ने शरीर छोड़ दिया। तो 3 साल जो पति शरीर छोड़ दिया तो ये बहुत दुखी रहती थी। लेकिन ये गिरी आचार्य के संपर्क में आने के बाद इन्होंने साधना ले लिया, तो उस बात को धीरे धीरे भूल गए। लेकिन आज रात्रि में 12 बजे इनका लड़का 21 साल का भी आज रात्रि में शरीर छोड़ दिया। एक ही बेटा था और वह शरीर छोड़ दिया। तो यह जो शरीर छोड़ दिया इनका बेटा, तो हमको तो यहां रुकना अवश्य ही था। तो क्या हम ट्रेन को या रेलवे स्टेशन मास्टर को या गार्ड को आदेश दे देता? तो सुजीत दादा बोलते नहीं बाबा। तो बोला वह जो माला लेकर भी आया तो अपने बेटे के बॉडी पर से माला उठा के आंचल में लेकर आया और मेरे चरणों में माला को डाल दिया। तो ऐसी भक्त महिला जो सब कुछ को जानती हुई वह फिर भी मेरे तरफ आई, तो उनका जो भाव है, उनके अंदर में जो आध्यात्मिक भूख है, वह सब कुछ को, भौतिक जगत को छोड़ के वे मेरी तरफ आ रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पे ट्रेन की स्टॉपेज करना पड़ा और बाबा वहां से क्यूल से चल के यही गाजीपुर में आए और फिर गाजीपुर में डीएमसी किया। तो ये है कि बाबा का कहानी। तो आज का जो विषय है